जादुई फेस क्रीम। सोनपुर नाम के गांव में एक सोनम नाम की लड़की रहती थी। उसकी मां का देहांत कुछ सालों पहले ही एक एक्सीडेंट में हो गया था। सोनम अपने पिता के साथ ही पलकर बड़ी हुई थी, पर कुछ समय पहले ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सोनम के पिता ने सोनम की देखभाल के लिए एक रेनू नाम की लड़की से दूसरी शादी की थी। अब रेनू सोनम की सौतेली मां बन गई। रेनू की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वाति था। रेनू और स्वाति सोनम से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। रेनू और स्वाति हमेशा ही रेनू को परेशान किया करते थे, घर का सारा काम करवाते थे और उसे घर से बाहर निकालने के तरकीब भी लगाते रहते थे। माँ, ये सोनम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, ये पसंद तो मुझे भी नहीं है। तो माँ, आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे बेटा, मैं तो इसे दुनिया से निकालने की सोच रही हूँ, पर जब तक इसके पिताजी है तब तक हम इसे घर से नहीं निकाल सकते ना। आप ठीक कहती हो माँ। हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों बाप बेटी को ही मार देते हैं और इनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह रेनू और स्वाति हमेशा सोनम और उसके पिताजी को मार के घर से बाहर निकालने के बाद उनकी जायदाद पर कब्जा करने की सोचते हैं और इसी बारे में आपस में बातें करते रहते हैं। अगले ही दिन उसके पिताजी सोनम के लिए रिश्ता लेकर किसी आकाश नाम के लड़के के साथ घर आते हैं और लड़के के परिवार वाले भी आते हैं। आकाश की खूबसूरती देख स्वाति अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूँगी। स्वाति की माँ लड़के वालों के सामने कुछ बोल पाती उससे पहले ही लड़के वाले सोनम को पसंद कर लेते हैं और ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाते हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सोनम की शादी आकाश से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर। मैं सोनम को इतना बदसूरत बना दूंगी कि आकाश खुद ब खुद इस रिश्ते से मना कर देगा। तभी सोनम स्वाति के कमरे के बाहर खड़ी होती है और वो इन दोनों माँ बेटी की बात सुन लेती है। सोनम को अब ये पता चल जाता है कि उसकी माँ उसके खिलाफ कुछ करने वाली है, इसलिए सोनम पहले से ही सतर्क हो जाती है। अगले ही दिन रेनू एक कब्रिस्तान में जाती है और वहाँ जाकर काला जादू करने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है और वो रेनू से बोलती है, क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए तुझे? अब जादुई क्रीम चाहिए मुझे, जिसके लगाते ही इंसान बदसूरत बन जाता है। ध्यान रहे, अगर एक बार इस क्रीम को लगा लिया तो जिंदगी भर बदसूरत ही रहना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे एक ऐसी जादुई क्रीम दे दो जिसे लगाने के बाद कभी भी गोरा ना हुआ जाए और हमेशा बदसूरत ही बना रहे वो इंसान। रेनू के इतना कहते ही वो चुड़ैल जादुई क्रीम रेनू के हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। रेनू घर आकर अगली सुबह सोनम के पास जाती है और उसे वो जादुई क्रीम देते हुए कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए ये खास क्रीम मंगवाई है। इसे लगाकर तुम और भी खूबसूरत दिखोगी। इसे शाम होने से पहले लगा लेना, क्योंकि शाम को आकाश के घर वाले आकाश के साथ घर आएंगे ना, इसलिए शाम होने से पहले लगा लेना ध्यान से। इतना बोलकर रेनू वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में स्वाति अपनी माँ के पास आती है। अब मजा आएगा शाम को। मैंने वो बदसूरत होने वाली क्रीम सोनम को दे दी है और वो शाम से पहले लगा लेगी और जब आकाश के घर वाले घर आएंगे तब तक वो बदसूरत हो चुकी होगी। चलो माँ, हम तो तैयार होने चलते हैं। आकाश और उसके घर वाले आते ही होंगे। आज तो वैसे भी सबके सामने सोनम का तमाशा बनने वाला है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर हॉल में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में आकाश और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तभी दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है और सब उन्हें देखते हैं। सब उन्हें देखकर ये सोचते हैं कि ना तो कोई हंसी की बात चल रही है और ना ही कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जिसे देखकर हंसी आए। फिर भी ये दोनों माँ बेटी क्यों ना जाने हंसी जा रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो दोनों माँ बेटी नॉन स्टॉप हंसी जा रही थी। काफी देर हंसने के बाद स्वाति के चेहरे पर खुजली होने लगती है और वो अपनी माँ को बोलती है, अरे माँ, मेरे चेहरे पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? इतना कहकर जब स्वाति अपनी माँ की तरफ देखती है
तो वो देखती है कि उसकी माँ भी उसी की तरह अपने चेहरे को खुजाई जा रही थी। अब दोनों माँ बेटी अपने चेहरे को बहुत तेज तेज खुजाने लगती है। दोनों के चेहरे पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अब दोनों माँ बेटी अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते दोनों का चेहरा इतना काला हो जाता है। वो दोनों बहुत बदसूरत दिखने लगती है। तभी सामने से अपने कमरे से निकलकर सोनम अपने पिताजी के साथ आती है। सोनम को आते हुए देखकर रेनू बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि सोनम तो एकदम ठीक ठाक थी। फिर वो अपने मन में सोचने लगी, ये मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? ये हम दोनों को क्या हो रहा है? वो दोनों जैसे ही अपने चेहरे पर से हाथ हटाते हैं, सब लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी सोनम सोचने लगती है, वो तो सही हुआ कि मैं इन दोनों माँ बेटी की बात सुन ली थी। अगर मैं उस दिन इन दोनों की बात नहीं सुन पाती तो मुझे ये नहीं पता चलता कि इन दोनों ने मुझे बदसूरत बनाने के लिए ये क्रीम मंगवाए हैं। और फिर अगले ही दिन माँ ने मुझे वो क्रीम दी थी। तब मैं समझ गई थी। तभी मैंने कमरे में उसे सबसे पहले अपने पैरों पर लगाकर देख लिया था। अगर मैं उसे अपने पैर पर लगाकर नहीं देखती तो मुझे ये पता नहीं चलता कि वो क्रीम बदसूरत बनाने वाली है। और फिर तभी मैंने जाकर इन दोनों माँ बेटी की क्रीम के डब्बे में ये क्रीम डाल दी थी। और शाम को तैयार होने के लिए ये दोनों माँ बेटी ने अपनी अपनी क्रीम लगाई और ये क्रीम उनके चेहरे पर ही लग गई। खुजाने की वजह से चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और उस क्रीम की वजह से वो दोनों बहुत बदसूरत और काली भी हो जाती है। गुस्से में आकर रेनू पूछती है, क्यों हंस रही हो आप सब हम पर? अब देखते ही देखते दोनों माँ बेटी के नाखून भी इतने गंदे गंदे चुड़ैल जैसे बड़े हो जाते हैं। अब तो दोनों की दोनों पूरी चुड़ैल के जैसे दिखने लगती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा चेहरा इतना काला क्यों पड़ गया माँ? पता नहीं बेटी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी गुस्से में सोनम खड़ी होकर बोलती है, स्वाति अपनी माँ से मत पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जो तुम दोनों के साथ हो रहा है ना, उसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ना, ताकि आकाश और मेरा रिश्ता टूट जाए। और माँ, आप आकाश का रिश्ता स्वाति के साथ कराना चाहती थी ना, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी मुझे बदसूरत करना चाहती थी ताकि आकाश मेरी तरफ देखे तक ना। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? स्वाति, मैंने तुम दोनों माँ बेटी की बात सुन ली थी और इसलिए माँ की दी हुई वो गंदी और बदसूरत होने वाली क्रीम तुम्हारी मेकअप क्रीम के साथ बदल दी थी। अरे माँ, हम दोनों तो बदसूरत हो गए। अब हम कभी सुंदर नहीं हो पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब मुझसे कौन शादी करेगा? अब तुम दोनों क्या करोगे ये तो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तुम दोनों माँ बेटी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। इस तरह सोनम उन दोनों माँ बेटी को उनकी की सजा देती है और फिर सोनम और आकाश की धूमधाम से शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।